गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज के इस लेक्चर में स्मार्ट फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियसली लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि स्मार्ट फ्यूल्स क्या है, कि जैसे जैसे बाजार में स्मार्ट व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, तो साथों साथ में उसके फ्यूल्स भी हमें फ्यूचर के फ्यूल्स भी लाने होंगे। तो अभी जो हम ट्रेडिशनली अभी जो यूज कर रहे हैं, जो फ्रूट्स पेट्रोल है, डीजल, उसका कुछ सालों का स्टॉक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। हमें कुछ अल्टरनेट्स या फिर हमें फ्यूचर के लिए कुछ फ्यूल्स फाइंड करने होंगे, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फ्यूचर्स के फ्यूल्स क्या हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल्स है, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी उससे हम अपने व्हीकल्स रन कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज अ alcohol fuel made from the sugar found in grains such as corn, sorghum and barley। इथेनॉल अल्कोहल फ्यूल है और वो शुगर फॉर्म में से बनता है। और इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो किससे होता है? तो शुगर केन में से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। शुगर बीट्स में से पोटैटो की जो स्ट्रीम्स होती है, राइस, यार्ड क्लिपिंग्स एंड ट्री बार्स, तो इन चीज में से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इथेनॉल यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बायोमास बेस्ड डीजल फ्यूल। के जो डीजल फ्यूल है वो बायोमास के बेस्ड ऊपर बेस्ड है। तो उसमें क्या है, वो इंक्लूड बायोडीजल एंड रिन्यूएबल जो बायोमास जो बेस्ड डीजल फ्यूल है वो बायोडीजल एंड रिन्यूएबल डीजल को उसमें इंक्लूड करता है। वो उनका कॉम्बिनेशन। They are both called biomass-based diesel fuels because they are mostly produced for use in diesel engine, but they can also be used in heating fuels। कि हम उसको बायोमास बेस्ड डीजल फ्यूल क्यों बोलते हैं? तो वो मोस्टली हम उसका जो प्रोडक्शन करते हैं तो किसके लिए करते हैं? तो डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन का रन करने के लिए हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। बट हम उसको हीटिंग फ्यूल, एज अ हीटिंग फ्यूल भी हम उसका यूज कर सकते हैं। Both fuels are made from biomass or materials derived from biomass, but they differ in how they are produced and their physical properties। ये दोनों की जो डिफरेंशिएट कैसे होता है, दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका जो प्रोडक्शन किस टाइप से होता है, हम उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। Biomass based diesel fuels can be used in diesel engine without modifying the engine। ये जो बायोमास बेस्ड जो डीजल फ्यूल है उसका हम डीजल इंजन में यूज कर सकते हैं। हमें कोई अपने जो ट्रेडिशनल जो डीजल इंजन है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो डीजल इंजन, उसमें हम बायोमास बेस्ड डीजल इंजन डीजल फ्यूल का हम यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है फ्यूल सेल्स। तो बायोमास बेस्ड डीजल फ्यूल्स एंड इथेनॉल के बारे में देखा। तो अब हम देखेंगे फ्यूल सेल्स के बारे में। फ्यूल सेल्स क्या होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड वेरी यूजफुल फॉर्म्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। ये जो फ्यूल सेल्स है और जो बैटरीज है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट करके हम उसका एज अ फ्यूल हम यूज कर पाएंगे। A galvanic or voltaic cells is an electrochemical cell that convert chemical energy into electrical energy। कि जो गैल्विक और जो वोल्टिक सेल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है और वो केमिकल एनर्जी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे होता है? तो एनर्जी कन्वर्टिंग एनर्जी थ्रू द रिडॉक्स रिएक्शन दैट अकर विद इन द सेल। जो अपने जो सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेक सेल, उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसकी वजह से जो वो केमिकल एनर्जी से ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो कन्वर्ट होता है। Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane। तो जो गैल्वेनिक जो सेल्स होता है वो उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं कि वो अपनी जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करे। तो मटेरियल है लाइक जो फ्यूल्स है, तो फ्यूल्स है लाइक हाइड्रोजन है, मीथेन और मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। ये जो ये कन्वर्ट करते हैं और जो डायरेक्टली हमें जो एनर्जी मिलती है या हमें जो सेल्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फ्यूल सेल्स। One of the most successful fuel cells use the reaction of hydrogen with oxygen to form water। कि जो ये हम फ्यूल सेल्स का जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं कि केमिकल एनर्जी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
तो जो रिएक्शन होता है अपने हाइड्रोजन का विथ ऑक्सीजन के साथ हम मतलब हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं तो हमें वाटर मिलता है। द फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हम इसे एफसीईवी के बारे में अभी भी हमने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में भी पढ़ा कि उसके फीचर्स क्या हुई, फीचर्स के जो व्हीकल्स है उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो जो एफसीईवी है, जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, combines hydrogen and oxygen to generate an electric current and water is the only byproduct। कि जो अपने जो एफसीवी जो व्हीकल है, जो एफसीवी हम इंजन बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट उसमें जनरेट करेंगे और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, ओनली वाटर। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो हम कंबाइन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वेपर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगी, वाटर वेपर में एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगी। तो हम जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो फ्यूल्स है, जो क्रूड फ्यूल्स है लाइक पेट्रोल है, डीजल है, उससे क्या होता है कि बहुत सारा जो एमिशन है, बहुत सारा एमिशन होता है। ग्रीन हाउस जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग देखा तो उसमें बहुत सारा उसका रोल रहता है। फिर जो पॉल्यूशन रहता है वो एयर पॉल्यूशन रहता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो सब जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल है उसके अपने एनवायरनमेंट, अपने एटमॉस्फेयर, अपने इकोलॉजी के ऊपर बहुत सारा अफेक्टेड, बहुत सारा अफेक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का हम कंबाइन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी प्लस हमें बाय प्रोडक्ट में एज अ वाटर वेपर। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एफसीईवी है, तो उसकी जो इंजन आर सिमिलर टू कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स बिकॉज दे आर रिली ऑन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन। ये जो हमारे एफसीवी इंजीनियर है वो हमारे जो अभी कन्वेंशनल जो इंजन है हम अभी ट्रेडिशनली यूज करते हैं, जो आईसी इंजन है इंटरनल कंबशन, उससे सिमिलर ही होती है एफसीवी और अपने जो आईसी इंजन है वो सिमिलर ही होते हैं। इमेज में देख सकते हैं कि फ्यूचर ऐसे जो व्हीकल्स है उसमें एज अ फ्यूल हम H2 जो हाइड्रोजन है, हमें पता है कि हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपने जो अर्थ है, अर्थ में से उसका जो टोटल एरिया है उसमें से 75% जो एरिया है वो वाटर के वाटर ने रोका हुआ और 25% में हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन और जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम उसका यूज़ करके हम उसका उसके जो सेल्स है उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम एज अ फ्यूल हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अपनी जो व्हीकल है उसमें ये फील हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि बहुत अच्छा में से जीरो एमिशन H2। ये जो H2 में से बहुत रेयरली मतलब कि जीरो एमिशन ही होता है और इसका अफेक्ट एनवायरनमेंट पे कुछ नहीं होता है। अभी नेक्स्ट है एफसीईवी की, जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है कि एफसीवी वो प्रोड्यूस मच स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड नन ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। जो एफसीवी है जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में से बहुत ही कम अमाउंट में और कम स्मॉलर क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड उसमें से कोई भी एयर पोल्यूशन का भी प्रोडक्शन नहीं होता है। जो एयर पोल्यूशन का प्रोडक्शन होता है वो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एनवायरनमेंट में भी हमें पता है कि बहुत दिनों दिनों दिन अपने जो एनवायरनमेंट का जो इश्यू है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अब फ्यूल सेल्स एमिट ओनली हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। की जो फ्यूल सेल्स हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओनली हीट एंड वाटर and are far more energy efficient than traditional combustion technology। कि वो एनर्जी एफिशिएंट लेकिन हमारा जो फ्यूल सेल्स है बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। हम कंपेयर करें हमारे जो जो अभी ट्रेडिशनली हम जो इंजन यूज करते हैं कंबशन टेक्नोलॉजी बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। एफसीवी है जो अपने फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल डू नॉट नीड टू बी प्लग इन फॉर चार्जिंग लाइक बैटरी पावर्ड ईवीसी। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं हमें उसके लिए उसकी जो बैटरी होगी उसके प्लग करके उसकी चार्जिंग करनी पड़ती है। वो चार्जिंग करने के लिए हमें टाइम लगेगा। अपना जो व्हीकल है उसको 1 घंटा 2 घंटा या फिर आधा घंटा हमें चार्जिंग करने के लिए हमें वहाँ पे रुकना पड़ेगा या हमें प्लग इन करना पड़ेगा। पर एफसीवी उसमें हमें कोई प्लग इन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती।
अभी ट्रेडिशनल कैसे आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, डीजल पंप पे जाओगे, फ्यूल पंप पे जाओगे, आप क्या करेंगे कि आप जितना अमाउंट बोलेंगे उतना जो फ्यूल से पुट कर देंगे। तो सेम ऐसे ही एफसीवी में होगा कि जितना अमाउंट का जो फ्यूल चाहिए वो डायरेक्टली पुट होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि हमें अपना जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक जो सिटी जो जहाँ पे जो प्लग इन की अरेंजमेंट होगी वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, हमारा व्हीकल उसको प्लग इन करना पड़ेगा, और हमें उसके लिए हमारा जो टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। देयर इज अ वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन हाइड्रोजन। जैसे मैंने डिस्कस किया कि अपना जो टोटल का जो सरफेस है इसमें 75% एरिया में वाटर ही और 25% में ही हमारा लैंड है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की वाइड अवेलेबिलिटी, हम हाइड्रोजन की हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो हमें कोई फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन की, तो हमारे पास हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारा वाटर अवेलेबल है, तो हम जो फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसका फ्यूचर में बहुत सारा हम यूज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है एफसीवी के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन नीड्स एनर्जी often from fossil fuel sources which arises questions over hydrogen's green credits। ये हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स का भी हमें यूज करना पड़ेगा इनिशियल फेजेस में। तो क्या हो गया कि इससे भी ड्यूरिंग जो प्रोडक्शन है हाइड्रोजन का, जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है उसमें बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो सकता है। नो डाउट कि ये इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी तो उसके बाद कोई भी इमिशन नहीं होगा, पर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत सारा रिक्वायरमेंट हमें रहेगी कि अपना जो एयर पोल्यूशन है वो लेवल मेंटेन रहे और कम से कम एयर पोल्यूशन उसमें से प्रोड्यूस हो। हैंडलिंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ सेफ्टी कंसर्न बिकॉज इट इज मोर एक्सप्लोसिव देन पेट्रोल। में हाइड्रोजन है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल है और पेट्रोल से भी ज़्यादा वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो हमें सेफ्टी कंसर्न भी देखने होंगे कि हमें वहाँ पे जो स्टोरेज कर रहे थे बहुत अच्छे से स्टोरेज कोई भी, और जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो वो सेफ्टी के साथ होना चाहिए। These vehicles are expensive and fuel dissipating pumps are secure। ये जो हाइड्रोजन से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल की इनिशियल स्टेज में जब आएंगे तो उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही एक्सपेंसिव। तो ये हम बोल सकते हैं कि एफसीवी जो हमारे जो फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाली है फ्यूचर में जब आएंगे। The next day, when hydrogen is used as a fuel in FCVs, the only vehicle emissions is water। जो emissions होता है तो खाली water का emissions होगा। When hydrogen is used in internal combustion engine, the emissions are water, some nitrogen oxide, and some trace chemicals, mostly as a result of using lubricants। ये जो हमारे जो इंटरनल कम्बशन एजेंट्स है उसमें हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमिशन। एमिशन के तौर पे हमें वहाँ पे वाटर मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा ना, सम ट्रेस केमिकल्स हमें एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। उसमें लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे तो हमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट एमिशन रिसर्च के वो हमें मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है द टू मेजर चैलेंजेस एरियाज आर द फॉलोइंग। ये एफसीवी है या फिर हमारे जो फ्यूचर के जो फ्यूल्स है तो उसके लिए हमें हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस है फ्यूचर में। तो फर्स्ट है मेकिंग लो कॉस्ट हाइड्रोजन विद लो जीएचजी एमिशन। हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें इनिशियल जो कॉस्ट रहता है बहुत हाई रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहता है। तो हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको हमें लो करना है, प्लस साथों साथ जीएचजी जो एमिशन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है उसको भी हमें लो रखना है। तो ये दो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपना जो कॉस्ट, अपना जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको लो रखना है, प्लस ग्रीन हाउस जो इमिशन होता है उसको भी लो रखना है। Building the hydrogen infrastructure will be large, complex and expensive undertaking। ये हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एस्टेब्लिश करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए ये उसका कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, वो साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स है और लार्ज भी है।
ऐसा है नहीं कि एक ही जगह पे हमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर लिया और बहुत ही कम कॉस्ट आएगी, नहीं, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत लार्ज होगी और कॉम्प्लेक्स भी होगी। हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन वुड हैव टू बी अवेलेबल बिफोर ईसीवीज कैन बी सोल्व। कि ये जो एफसीवीज है हमारे जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मार्केट में है उससे पहले हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूलिंग जो स्टेशन है कोई समझ लें कि इंडिया में बड़े सिटी से मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, तो वहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में अवेलेबल होने चाहिए। जब ये ऐसे फ्यूल्स वाले जो हमारे जो व्हीकल्स मार्केट में आएंगे तो साथों साथ इसके फ्यूल स्टेशन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र में मुंबई में है सिर्फ ये फ्यूल स्टेशन और गुजरात में नहीं है, तो आपको व्हीकल जो गुजरात में लाना तो गुजरात में नहीं ला सकते क्योंकि गुजरात में ये फ्यूलिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूलिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो। तो जो अपना जो नेटवर्क है फ्यूलिंग स्टेशन का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही हमारे जो व्हीकल्स है वो मार्केट में आने चाहिए, उसके बाद ही सॉल्व होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये हमारा फ्यूल्स जो फ्यूचर के जो फ्यूल्स है उसके बारे में ये हमारा दूसरा लेक्चर था। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे कौन से फ्यूचर के फ्यूल्स हो सकते हैं, प्लस उसका इंट्रोडक्शन देखा था और हमारे जो अभी ट्रेडिशनली जो हमारा इंजिन है उसके साथ कंपेयर किया था, और अभी हमने एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है तो उसके बारे में स्टडी किया था। तो फ्यूचर के फ्यूल्स है उसमें हमने इथेनॉल के बारे में देखा, बायोमास बेस्ड डीजल फ्यूल और हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स है उसके बारे में स्टडी किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हम यहाँ पे अपना जो लेक्चर है वो एंड करें।